गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 6:10 या 6:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं किचन में कर रही हूँ बाबू का टिफ़िन रेडी। और बाबू जो है नहाकर वो भी अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन कर रेडी हो रही है। तो आज उसके टिफ़िन में मैंने कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ़ यहाँ पर मैं जो रेडी टू ईट वाला पोहा सॉरी उपमा होता है वो रख रही हूँ उसके टिफ़िन में। और ये बाबू की ही फ़रमाइश थी। मैंने काफ़ी मना किया कि नहीं स्कूल से आ जाओ तब मैं बना दूँगी, बट उसका मन था ले जाने का। तो मैंने कहा चलिए, जब बच्चा इतना ज़िद कर रहा है तो रख देते हैं। और इसका जो टेस्ट है ना, सच में इतना अच्छा है, बहुत ही जो है अमेज़िंग इसका जो टेस्ट है वो है। और कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ़ जो है पानी को बॉईल करके इसमें डाल दीजिए और बस 3-4 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दीजिए और ये एकदम से रेडी हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है ना, तो बाबू को काफ़ी पसंद है। तो नारियल की जो चटनी है वो मैंने बना कर रख दी है पहले ही, दही और हरी मिर्च और नमक डालकर। तो नारियल की चटनी मैंने रेडी कर दी है। और फिर उसके बाद जो पानी था गर्म करके, मैंने जो उपमा का पैकेट था खोलकर बाउल में पलट लिया, उसी में मैंने पानी डाल दिया है और ढककर रख दिया है। तो जब तक वो जो है तैयार हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैंने बाबू के पीने के लिए जो दूध है वो भी गर्म कर दिया है। और दूसरी साइड मैंने हस्बैंड के लिए चाय रख दी है बनने के लिए। तो बस यहाँ पर जो दूध था वो गर्म हो गया था, तो मैं बाबू को दूध दे आऊँगी और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा उपमा कैसा हुआ है। तो देखिए, उपमा भी एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है, अच्छे से फूल गया है। और इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें डली हुई हैं, करी पत्ता है, राई है, साथ में छोटी-छोटी सी वेजीज़ हैं वो भी कट करके डली हुई हैं, मसाले, नमक वगैरह सब कुछ इसमें है। अलग से हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। सिर्फ़ एक पैकेट में हमें 100 ml के करीब पानी डालना होता है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो ये रेडी हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है ना, तो बाबू को बहुत पसंद है। तो आज उसका मन था ले जाने का, तो मैंने कहा चलिए बना देते हैं। तो बस यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई थी, तो हस्बैंड को मैं चाय दे आई हूँ। और अब यहाँ पर बाबू का जो टिफ़िन है वो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी-सी जो है मैंने चटनी ले ली है और बस चटनी रखूँगी और उसके साथ ये जो उपमा है वो रख दूँगी। तो इस तरह की चीज़ें ना उस टाइम के लिए अच्छी रहती हैं, जैसे कभी बाई चांस लेट हो गया या किसी भी तरह से नहीं उठ पाए, तो इस तरह की चीज़ें अगर थोड़ी बहुत घर में रहती हैं ना, तो ये होता है कि हाँ, बच्चे के टिफ़िन में हम कुछ ना कुछ दे देते हैं। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है, या ऐसा नहीं है कि बच्चा बिना टिफ़िन के चला गया। तो इस तरह की चीज़ें कभी-कभार के लिए सही रहती हैं। तो बस वही है, बहुत जल्दी जो है बन जाती हैं ना, तो काफ़ी टाइम की जो है बचत हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि डेली-डेली हम अपना काम से बचने के लिए, आराम के लिए ये सारी हम चीज़ें बच्चों को देते रहें, ऐसा नहीं है। कभी-कभार के लिए चीज़ें चल जाती हैं, जैसा कि आप सभी मुझे देखते ही हैं। मैं मोस्टली सारी जो भी बेटी का जो टिफ़िन होता है वो मैं घर का खाना ही रखती हूँ। इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ही कम रखती हूँ। बट कभी बच्चे का ज़्यादा मन है तो एक आधी बार में कुछ नहीं होता है। तो बस उसका जो टिफ़िन है वो मैंने रेडी कर दिया है और बस लाकर बैग लगा दूँगी। और यहाँ पर देखिए अभी सोया हुआ है और हस्बैंड चाय पी के फिर से लेट गए हैं, क्योंकि अभी वो छोड़ने नहीं जाते हैं बाबू को। जो भैया हैं वो यहीं आ जाते हैं, तो हस्बैंड के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है, वो अपना लेट तक सोते रहते हैं, वरना बाबू को छोड़ने जाने के चक्कर में उनको उठना पड़ता था। तो बस थोड़ी देर में वैन वाले भैया आ गए थे, बाबू चली गई। उसके बाद हमने अपना चाय नाश्ता वगैरह किया और फिर देखा कि आज जो है जो झाड़ू वाले भैया हैं वो झाड़ू लगाने नहीं आए। तो इस टाइम तो आपको पता ही है कि जामुन इतने ज़्यादा पक रहे हैं ना, कि थोड़ी ही देर में बेशक झाड़ू लगी हुई है, थोड़ी देर में ऐसा लगने लगता है जैसे पता नहीं कब से झाड़ू नहीं लगी है। और फिर वो पैरों से दब-दब के इतने बेकार लगते हैं ना, तो मैंने कहा चलिए भैया नहीं आए हैं तो मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि इतने सारे जामुन पड़े हुए थे ना, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे थे। क्योंकि इतनी ऊँचाई से गिरते हैं ना, तो वो एकदम से फूट जाते हैं, फिर उन पे मक्खियाँ, कीड़े वगैरह बैठते हैं, तो वो और ज़्यादा गंदगी करते हैं। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया, सारे जो भी बर्तन थे वो धोकर रखे और फिर आ गई मैं यहाँ पर पोंछा लगाने के लिए। वैसे बाहर मैं झाड़ू बाई चांस ही लगाती हूँ, वरना भैया आते ही हैं झाड़ू वाले, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर जो है हस्बैंड ही बाहर झाड़ू लगाते हैं। तो आपने बहुत ही कम मुझे बाहर झाड़ू लगाते हुए देखा होगा। और अभी जो है हस्बैंड छत पर चढ़े हुए थे, मैंने ही उन्हें भेजा था जामुन तोड़ने के लिए, तो इस वजह से मैंने लगा दी थी। क्योंकि जामुन इस टाइम इतनी ज़्यादा पक रही हैं ना और नीचे गिरकर बर्बादी होती हैं, तो मुझे ये रहता है कि उन्हें तोड़ लें और किसी न किसी को दे दें, कम से कम खाने को हो जाए। तो मैंने तुड़वा कर रख ली थी और जब दूध वाले भैया आए थे ना, तो वो मैंने उनको दे दी थी। तो मैं डेली जो है जामुन तुड़वा लेती हूँ और कोई ना कोई आता है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो ये मेरा जो है रहता है
कि कम से कम कोई चीज़ किसी के मुँह लग जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पर सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई नहाकर और हस्बैंड को खाना दे दिया। और खाने में आज मैंने बनाया था दाल चावल, क्योंकि नाइट में मैंने जो है करेले की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी हुई थी, और 3-4 जो है रोटियां भी रखी हुई थी। तो वही 2 रोटियों के पराठे बना दिए थे हस्बैंड के लिए, और दाल चावल करेले की सब्ज़ी खाकर वो चले गए हैं। उसके बाद यहाँ मैं अपनी थाली लगा रही हूँ, तो मैंने भी एक जो रोटी थी उसका पराठा बना लिया है, और बस करेले की सब्ज़ी है, अरहर की दाल है और चावल हैं। ये है आज का हमारा लंच। तो दाल चावल बनाया था, इसलिए कुछ मैंने जो है शूट नहीं किया। उसके बाद बस यहाँ पर मैं बैठकर अपना लंच कर लूँगी। अभी सो गया है, तो बस यहाँ आराम से मैं बैठकर करूँगी लंच, और साथ में टीवी में अपना बस भाभी जी घर पर हैं वाला सीरियल लगाती हूँ, क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है। काम धाम से फ्री होकर जितनी भी देर बैठती हूँ ना, तो वो देखती हूँ तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो कई बार कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप ये सीरियल देखते हो, हम भी ये सीरियल देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो सच में काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा-सा कॉमेडी टाइप में है ना, तो एकदम देख के अच्छा लगता है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी जो है मैं खाना खाकर फ्री हुई थी कि एकदम से ना बहुत तेज़ आवाज़ आई बाहर। तो मैं बाहर निकल के आई ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है। ये देखिए, जामुन की जो टहनी है ना पूरी, वो नीचे आ गई है। ये देखिए, कुछ दिन पहले वो वाली टूट गई थी, वो देखिए वो जो है पूरी टूटी हुई है, बट वो नीचे नहीं गिरी थी, वो पूरी छत पे वहाँ पूरी देखिए। और ये वाली तो पूरी नीचे आ गई है, ये देखिए। और जामुन देखिए कितनी गिरी हैं, और पूरी इस पे भी जामुन लगी हुई हैं, ये देखिए कितनी एकदम जो है पकी पकी सारी जो जामुन है वो गिर गई हैं टहनी के गिरने से। और इस बार ना बहुत पेड़ गिर गया है, पूरा पेड़ जो है खाली हो गया है, वरना इतना घना पेड़ था। पहले वो टहनी चली गई पूरी आधी, और अब ये चली गई, ऊपर पूरा खाली हो गया है। देखिए देखिए, और जामुन कितनी गिरी हुई। एकदम से जो है बहुत सारे बंदर आ गए और कूदे होंगे टहनी के ऊपर, तो पूरी जो है वजन से टहनी नीचे आ गई है। क्योंकि जामुन का पेड़ वैसे भी एकदम खस्सड़ सा होता है, पोला सा, ऊपर से जामुन का वजन हो जाता है, क्योंकि जामुन भी बहुत सारी लगी हुई हैं। और फिर बंदर आके कूदते हैं ना, तो पूरा पेड़ जो है आ गया है नीचे। और लाइट भी चली गई है, तार जो है टूट गया है, टहनी तार पर ही गिरी है, केबल पर, तो वो भी टूट गई है, तो लाइट भी चली गई है। तो हस्बैंड को मैंने कॉल किया है, अब देखते हैं वो आएंगे, उसके बाद बुलाएंगे इलेक्ट्रिशियन वगैरह को, तब जो है लाइट ठीक होगी। तो पता नहीं यही हो रहा है, कभी कुछ जो है दिक्कत हो रही है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है। अब जो है लाइट चली गई है, पूरा केबल जो है टूट के, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए पूरी केबल जो है पेड़ के नीचे ही दबी पड़ी है, तो ऊपर से खिंच गई होगी या फिर वहाँ से खिंच गई होगी, तो पूरी जो लाइट है वो भी चली गई है। तो हस्बैंड को कॉल कर दिया है, आ रहे होंगे थोड़ी बहुत देर में। और बंदर घूम रहे हैं, ऊपर भी हैं, साइडों में घूम रहे हैं। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 2 बजे के करीब, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम बताया था। तो हस्बैंड जो है काम कर रहे थे ऑफ़िस में, तो फिर उनको थोड़ा सा टाइम लगा आने में, और आने के बाद फिर उन्होंने जो है जो पूरा जो टहनी गिर गई थी उसके वो पूरी खिसका कर जो है हटा ही, और उस पर जो पके पके जामुन भी लगे थे ना, वो भी हम लोगों ने तोड़ लिए। और भी लोग आ गए थे, उन्होंने तोड़ लिए और टहनी हटा दी वहाँ से, और जो फिर पूरा केबल था वो निकाला। फिर चेक करवाया इलेक्ट्रिशियन से कि कहाँ से निकला है, कहाँ से नहीं। तो यहाँ से तो नहीं निकला था वो, और दूसरी जगह से जो है खिंच गए थे जो तार थे जॉइंट से, तो वो ठीक करवाए। उसके काफ़ी देर में जो है लाइट आई, फिर जो है बाबू आ गई स्कूल से, और उसको खाना वगैरह देकर उसके बाद अब यहाँ पर मैं जो है धुल रही हूँ बर्तन। तो एकदम से टहनी गिरी ना, तो सच में इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि मैं खाना खा रही थी ना, तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा जो है मैं घबरा गई कि अचानक से एकदम क्या हुआ। और बाहर जाकर देखा तो वो जो टहनी थी वो गिरी पड़ी थी। तो चलिए वो सब ठीक हो गया है, और लाइट भी आ गई।